हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टोनॉमी दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिगरेट फिल्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हजारों पता नहीं कितने ना जाने लोग कितनी सिगरेट्स पीते हैं, पर डे उसको फेंक देते हैं। बहुत सारा कंजप्शन होता है कि कभी आपने सोचा है वो जो सिगरेट का फिल्टर जो लास्ट में बचता है, जिसने बट भी बोलते हैं, उससे हम रैंडमली फेंक देते हैं और वो बहुत बड़ा प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करता है। कभी सोचा है कभी आपने कि उसे वो हमारा प्लास्टिक होता है जो लाइक कॉटन जैसा लगता है, पेपर जैसा लगता है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है। वो क्या होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम पर डे सिगरेट को कंज्यूम करते हैं और उस बट को जो फिल्टर के लिए यूज करते हैं, जिन्हें हम सिगरेट फिल्टर भी बोलते हैं, उसे फेंक देते हैं। और वो किस प्रोडक्ट का होता है, उससे क्या हार्मफुल है, क्या क्या बीमारियां बनती हैं, आज हम सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये एक सिगरेट का बट है, आप देख सकते हैं आसानी से इसको। और इसके पीछे ये जो फिल्टर है, आप ये देख सकते हैं इसको, ये किस तरह दिखता है। मैं इसको ओपन नहीं करूँगा क्योंकि रिसाइकल नहीं हो पाएगा। बेसिकली इसके अंदर देख सकते हैं ये यूज़ क्या हुआ है। जब भी आप सिगरेट को खोलेंगे तो ये व्हाइट कलर का हमेशा मिलेगा। जब इसे यूज़ कर लेते तब इसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह का टबैको और बहुत सारे निकोटीन वगैरह यहाँ पे स्टोर हो जाता है। इसीलिए इसका कलर अभी पीला दिखाई दे रहा है आपको, आप गौर करके देख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, क्या है, क्या क्या होता है। बेसिकली इस बट ये हमारा प्लास्टिक से बना होता है। यस, ये बिल्कुल सही बात है। ये सेल्यूलोज एसीटेट नाम की प्लास्टिक से बना होता है। अब ये क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली सेल्यूलोज एसीटेट प्लास्टिक से बना होता है। ये हमारा नॉन पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक होती है, जिसे हम कॉटन के फाइबर से या फिर वुड पल्प से इसे निकालते हैं और ड्राइव करते हैं। बेसिकली ये प्लास्टिक जो होती है हमारी इतनी थिन होती है, इतनी पतली होती है कि इसे हम धागे की तरह इस्तेमाल करते हैं और रेयन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये कॉटन लाइक दिखता है। जिसे हम असेंबल करने के बाद यानी कि स्वीप करने के बाद एक कॉटन टाइप एक ऐसा फिल्टर बना लेते हैं। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, यूवी इनहिबिटर्स होता है, बहुत अच्छी मोटेड प्रॉपर्टी होती है और बहुत अच्छा इसकी जो फिल्ट्रेशन पावर होती है बहुत बेस्ट होती है। इसीलिए इसको इसमें यूज़ करते हैं। बेसिकली सेल्यूलोज एसीटेट एक नॉन पेट्रोलियम नेचुरल बेस्ड प्लास्टिक होती है। अब जब नेचुरल बेस्ड प्लास्टिक है तो क्यों इतनी हार्मफुल है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्यूलोज एसीटेट। बेसिकली जो कॉटन तरह का दिखता है आपको, वो 95% हमारा सेल्यूलोज एसीटेट से मिलकर बनता है, जो धागे की तरह होता है, जो कॉटन की तरह दिखता है, व्हाइट इन नेचर और ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है। बाकी का रेस्ट आपका रेयन और पेपर होता है, जिसकी वजह से पूरा आपको एक कॉटन की तरह, कपड़े की तरह दिखता है। सेल्यूलोज एसीटेट हमारा नेचुरल प्रोडक्ट होता है। सेल्यूलोज हम पेपर यानी कि पेड़ की छाल से निकालते हैं और इसको हम एसिडिक एसिड से ड्राइव करवाते हैं, यानी कि एसिडिक एसिड से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, जिसके बाद ये सेल्यूलोज एसीटेट बनता है। और ये सेल्यूलोज एसीटेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जब हमारा सेल्यूलोज प्लास्टिक ड्राइव करते हैं हम पल्प से यानी कि पेड़ की छाल से, तब ये हमारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है। और जब हम इसको सेल्यूलोज एसीटेट से मिलाते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक में फॉर्म हो जाता है और इसे रिसाइकिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि इससे बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स निकलते हैं और ये 100% रिसाइकिल नहीं हो पाता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब बात ये आती है कि हार्मफुल क्यों है। क्योंकि इसका जो रेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है धीरे धीरे। मैंने कई बार देखा, मेरे ऐसा सर्कल है जो एक एक घंटे खड़े होकर बात करते तो 8-9 एक सिंगल बंदा सिगरेट पी लेता है। लिटरली मैंने खुद इसको एग्जामाइन किया हुआ है, मेरे ही सर्कल के ग्रुप के लोग। तो इस तरह जो रेट है इन बर्ड्स का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इनके अंदर सेल्यूलोज एसीटेट के बाद भी बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे निकोटीन होता है। मेटल में जैसे कि आपका निकेल, जिंक, लेड, क्रोमियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैवी मेटल्स होते हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं इस सेल्यूलोज एसीटेट के फिल्टर के अंदर, जिसे हम फिल्टर को बट बोलते हैं। और जब इसको हम कंज्यूम करते हैं बाय द ईयर, कुछ लिटिल अमाउंट में, 100% फिल्टर तो ये नहीं करती कोई भी चीज़ें, कुछ अमाउंट में निकोटीन और मेटल भी हमारे अंदर जाती हैं, जो हमारी बॉडी में स्टोर करती हैं और बहुत सारा बीमारी को जनरेट करती है, हमारे लंग्स को डैमेज करती है। इसीलिए सिगरेट पीना हार्मफुल होता है। इसका यही एक रीज़न है। निकोटीन से इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, बट इस सिगरेट से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हमारे बॉडी के अंदर मेटल्स आते हैं, रेयन जैसे केमिकल जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ फ्यूम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर कंज्यूम की जाती है और हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं, जिससे हमारा लंग्स खराब होता है, बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। और साथ ही साथ जब ये बर्ड्स रिसाइकल नहीं हो पाते, ओपन एनवायरनमेंट में होते हैं, तो यही बर्ड्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, टॉक्सिक फ्यूम जनरेट करते हैं। और जब भी मेटल से जब भी एटमॉस्फेयर इफेक्ट इन पर पड़ता है, तो अपने अंदर से टॉक्सिक केमिकल्स और मेटल को लीच करते हैं, जो हवा में, पानी में, मट्टी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये मर्ज हो जाते हैं और उनके अंदर कंप्लीट डिस्पर्ज हो जाते हैं।
जिससे बहुत सारा जो बीमारी जनरेट होती हैं, सर्कल से पूरा ख़राब होता है। और इसी वजह से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका जो पूरा साइकिल है इकोलॉजिकल बैलेंस का, जिन्हें चूहे खाते हैं और फिर चूहों को कोई और खाता है, कैट्स खाते हैं, कैट्स को डॉग, ऐसे जो पूरा सर्कल है पूरा ख़राब होता है। तो इसीलिए जितना हो सके सिगरेट को कम यूज़ करिए, क्योंकि इम्पॉसिबल है सिगरेट की लत को छोड़ना, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से जूझ रहा हूँ। आई मीन मेरे जो दोस्त हैं वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं और अपने साथ अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, साथ ही साथ सामने वाले को जो पैसिव स्मोक कर रहे हैं उनको भी हो रहा है। एक्टिव तो खुद कर ही रहे हैं, उस धुएँ से सामने वाले को बर्बाद कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, जिससे पूरा बैलेंस खराब हो रहा है और एनवायरनमेंट के अंदर एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को दोनों को जनरेट कर रहा है। तो अपनी एक छोटी-सी बैड हैबिट से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। और माइट बी पॉसिबल 70% लोगों को ये भी नहीं पता हो कि वो जो बड होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो जितना हो सके लिमिटेड यूज़ करिए, सिगरेट को लिमिटेड यूज़ करिए, लिमिटेड कंज़्यूम करिए, ताकि अपनी हेल्थ को, फ्यूचर जनरेशन को और अपने एनवायरनमेंट को तीनों को बचा सकें। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।